नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज जो दिन भर की फटाफट बड़ी खबरें, मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं दोस्तों, एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी खबरें आगे इसी वीडियो में जानेंगे। हर वो जरूरी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे जो खबरें जानना आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी दोस्तों खुल करके देश भर में नफरत फैला रही गोदी मीडिया का बहिष्कार करते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिए दोस्तों। और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बता सकते हैं कि आप लोगों के अनुसार क्या तीनों ही कृषि कानून रद्द होने चाहिए या फिर नहीं। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी खबर जान लेते हैं। सर्वे में सामने आई गुजरात मॉडल की सच्चाई। कोरोना काल में 21% लोगों को नहीं मिला एक वक्त का भी खाना। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, कोरोना काल में गुजरात मॉडल की सच्चाई सबके सामने आ गई है। देश में विकास को लेकर के गुजरात मॉडल की चर्चा सबसे ज्यादा होती है, लेकिन उसी गुजरात में कोरोना काल में लाखों लोग भूखे सोने पर मजबूर हुए। अन्न सुरक्षा अधिकार अभियान के हंगर वॉच सर्वे के मुताबिक कोरोना काल में 20.6% घरों में लोगों को पर्याप्त भोजन भी नहीं मिला और कई बार उन्हें भूखा सोना पड़ा है। 21.8% घर ऐसे थे जिनमें लोगों को दिन में एक बार भी खाना नसीब नहीं हुआ। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बताते चले, लॉकडाउन के प्रभाव को जानने के लिए सितंबर और अक्टूबर में हंगर वॉच सर्वे कराया गया था, जिसकी सच्चाई अब सामने निकल के आई है। तो दोस्तों यही है नरेंद्र मोदी का झूठा गुजरात मॉडल, खोखला गुजरात मॉडल। इस खबर पे आप लोगों की क्या राय है जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चले। कृषि कानूनों पर किसानों के तेवर हुए और भी सख्त। 14 दिसंबर को करेंगे भूख हड़ताल। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, कृषि कानूनों को लेकर के किसानों के तेवर और भी सख्त हो गए हैं। किसान नेताओं ने आंदोलन को और तेज करने की चेतावनी दी है। किसान नेताओं की ओर से कहा गया है कि यूनियन के नेता 14 दिसंबर को भूख हड़ताल करेंगे। किसान नेता कमलप्रीत पन्नू ने कहा है कि सरकार तीनों ही कृषि कानून को तत्काल वापस ले। हमें संशोधन किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं है। हम सरकार से बातचीत से इनकार नहीं करते हैं। उन्होंने आगे कहा है कि हमारे गांव से लोग चल पड़े हैं, लोग आ ना सके इसके लिए बैरिकेड लगाए गए हैं, वो भी तोड़ दिए गए हैं। उन्होंने कहा है कि अभी हमारा धरना दिल्ली के 4 पॉइंट पर चल रहा है और ये प्रदर्शन अब दिन पर दिन यहाँ पर तेज ही किया जाएगा। ये किसान नेताओं ने बड़ा ऐलान कर दिया है और 14 दिसंबर को की जाएगी भूख हड़ताल। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। आंदोलन कर रहे किसानों के जख्मों पर पीएम नरेंद्र मोदी ने छिड़का है नमक। कृषि कानूनों को लेकर के नियत और नीति दोनों ही किया है साफ। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों को निजी हाथों में जाने का खतरा है। उनको डर है कि इन तीनों ही कृषि कानूनों के आने से कृषि क्षेत्र में निजी कंपनियों का दबदबा और भी बढ़ जाएगा और वह हाशिए पर चले जाएंगे। यही वजह है कि इससे निजात पाने के लिए अन्नदाता 17 दिनों से लगातार आंदोलन कर रहे हैं और दिल्ली की सीमाओं पर लगातार डटे हुए हैं। किसान इन तीनों ही कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की मांग पर अड़े हैं। किसान आंदोलन के बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा बयान दिया है। पीएम का यह बयान कृषि सेक्टर में निजी कंपनियों की दिलचस्पी को लेकर के है। फिक्की के कार्यक्रम में बोलते हुए पीएम मोदी ने कृषि में निजी क्षेत्र की वकालत कर डाली है। उन्होंने कहा है कि निजी क्षेत्र को कृषि में आने की बहुत जरूरत है। ऐसे में सवाल यह है कि आंदोलन के बीच क्या पीएम मोदी के द्वारा यह किसानों के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा नहीं है बयान, क्योंकि कृषि क्षेत्र में जिस निजीकरण का डर किसानों को है उसी की पीएम मोदी ने यहां पर वकालत की है। यहां पर दोस्तों पीएम मोदी का मतलब साफ था कि आने वाले दिनों में निजी कंपनियों का कृषि क्षेत्र में और दबदबा देखा जा सकता है। इसी को लेकर के किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं और अपनी मांगों पर अड़े हैं कि जब तक मोदी सरकार इन तीनों ही विवादित कृषि कानूनों को वापस नहीं लेती है उनका धरना प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। वो पीछे हटने वाले नहीं हैं। झुकना तो मोदी सरकार को ही पड़ेगा, ये भी यहाँ पर किसान संगठनों ने साफ कर दिया है। इस बीच एक और बड़ी खबर दोस्तों जान लेते हैं। बिहार में बड़ी दरार पड़ती हुई नजर आ रही है। एनडीए गठबंधन में जेडीयू आधे आधे फॉर्मूले पर अड़ी है। बढ़ सकती है भाजपा की मुश्किलें। क्या कुछ है पूरा मामला दोस्तों जान लेते हैं। बिहार चुनाव में जेडीयू को कम सीटें मिलने के बावजूद नीतीश कुमार पार्टी और दोनों ही सदनों में खुद को मजबूत रखने के साथ साथ
गठबंधन में भी अपना वर्चस्व कायम रखना चाहते हैं। ऐसे में वह एनडीए पर लगातार दबाव बना रहे हैं, जिसकी वजह से बिहार मंत्रिमंडल विस्तार पर ग्रहण लग गया है। यह ग्रहण सिर्फ मंत्रिमंडल विस्तार पर नहीं लगा है, बल्कि राज्यपाल कोटे के विधान परिषद में मनोनयन पर भी लगा है। दरअसल बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार में नीतीश कुमार चाहते हैं कि जिस तरह लोकसभा चुनाव के दौरान मंत्रिमंडल के विस्तार में आधी सीट पर भाजपा और आधी सीट पर जेडीयू ने चुनाव लड़ा था, उसी तरह बिहार का मंत्रिमंडल विस्तार किया जाए। लेकिन भाजपा इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। ऐसे में माना जा रहा है कि ये दोनों ही काम अब इस साल नहीं होंगे। इसके लिए 1 महीने से ज्यादा का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन यहां पर साफ तौर पर दरार देखी जा सकती है सरकार बनने के बाद। बिहार के अंदर एनडीए में देख सकते हैं जेडीयू और बीजेपी अब यहां पर आमने सामने आ चुके हैं बिहार मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के। इसके साथ ही दोस्तों आइए एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। यूपी में आजमाया जाएगा बिहार का फार्मूला। एआईएम और बीएसपी साथ लड़ेंगी विधानसभा का चुनाव। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चले बिहार विधानसभा चुनाव में बीएसपी प्रमुख मायावती और एआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी मिलकर के भले ही कोई बड़ा करिश्मा ना दिखा सके हो, लेकिन सीधे तौर पर उन्होंने महागठबंधन के यहां पर नुकसान पहुंचाया और बीजेपी को फायदा। आप लोगों को बताते चले यह जोड़ी अब उत्तर प्रदेश में होने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव के सियासी रण में दलित मुस्लिम कार्ड खेलने का दांव चल सकती है। एआईएम ने आगामी चुनाव को देखते हुए बीएसपी के सामने दोस्ती का हाथ भी बढ़ाया है। ऐसे में मायावती अगर ओवैसी के साथ हाथ मिलाती हैं तो सूबे में राजनीतिक दलों के समीकरण गड़बड़ा सकते हैं। आप लोगों को आगे बताते चले एआईएम ने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि यूपी में करीब 21% दलित और 20% मुस्लिम हैं। ऐसे में दलित मुस्लिम मिलकर के बीजेपी को सत्ता में आने से रोक सकते हैं। हमारी पार्टी शुरू से ही दलित मुस्लिम एकता पर काम करती रही है। महाराष्ट्र और बिहार में इसे जमीन पर उतारने की कोशिश सफल रही है। ये यहाँ पर कहना है एआईएम का। इस बीच एक और बड़ी खबर दोस्तों आप लोगों को बताते चले सिंधु बॉर्डर पर किसानों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी। राजस्थान के किसान भी पहुंचे। आप लोगों को दोस्तों बताते चले सिंधु बॉर्डर पर किसानों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। अलग अलग राज्यों के किसान बॉर्डर का रुख कर रहे हैं। राजस्थान के किसान भी सिंधु बॉर्डर पर पहुंचे हैं और आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। तो वहीं दोस्तों आप लोगों को बताते चले जब तक विवादित कृषि कानून वापस नहीं होगा किसान बॉर्डर से नहीं हटेंगे। ये यहाँ पर कहना है राकेश टिकैत का। जी हाँ दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी, तीनों ही कानून और किसान के जितने भी मुद्दे हैं उन पर सरकार बातचीत करे और इनका समाधान करे। जब तक यह तीनों ही कानून वापस नहीं होते हैं किसान यहां से नहीं हटेगा। किसानों का आंदोलन लगातार जारी रहेगा। ये यहां पर दोस्तों आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आई हैं जो आप लोगों ने HRI न्यूज पर जानी है। वीडियो पसंद आया हो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सके। वीडियो देखने के लिए